हेलो एवरीवन, फाइनली आप सबका वेट ओवर हो चुका है। हरियाणा स्टेट आयुष काउंसिल का शेड्यूल जो है वो आउट हो चुका है एसकेयू वेबसाइट पर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। एंड अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को कौन सा प्रोसीजर है, ताकि आप कोई भी डेट पे कोई भी प्रोसीजर मिस ना कर दो। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है, ताकि आप कोई भी प्रोसेस मिस ना करो। मैं अब आपको बताने वाली हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस शेड्यूल का। सो ये आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा शेड्यूल। सो लेट्स स्टार्ट। हरियाणा स्टेट आयुष काउंसलिंग का जो आपको शेड्यूल है वो आपको मिलेगा एसकेएयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। एंड आपकी जो शेड्यूल है वो फर्स्ट राउंड का आउट हुआ है अभी। एंड आपका शेड्यूल मींस फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो 10 सितंबर, मतलब कल से ही स्टार्ट है। 10 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा एंड आपकी कॉलेज की चॉइस फिलिंग चलेगी। मतलब आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कर देना है अपना 10 से लेकर 14 सितंबर की। 14 को जो होगा, 14 सितंबर को शाम को 5 बजे तक ही ओपन होगा। तो इट्स बेटर कि आप 10, 11, 12 तक ही कर दो, 13, 14 का भी वेट ना करो, अपनी रजिस्ट्रेशन कर दो। एंड चॉइस फिलिंग भी उसी दिन हो जाएगी रजिस्ट्रेशन के साथ ही। वो चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि उसमें ही पता चलेगा कि आपको कॉलेज मतलब कैसे आपने प्रेफरेंसेस बनाई और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होएगा। तो वो प्लीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको बहुत ध्यान से करना। देन आपका 11 सितंबर को, मतलब 10th के अगले दिन ही 11 सितंबर को, ये सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनको जाकर अपना जो सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो जाके वेरीफाई करवाना है। तो वो सिर्फ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। रोहतक में जाना है या आपको पीजीआईएम रोहतक में जाना है, पीजीआईएमएस, ठीक है। देन 15 सितंबर शाम के 5 बजे तक आपका होगा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स। प्रोविजनल एलोकेशन क्या होता है? फाइनल नहीं होती, प्रोविजनल सीट्स उस टाइम डिस्प्ले हो जाएगी कि किस बच्चे को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, वो वाली लिस्ट आएगी। देन 15 सितंबर को रात के 12 बजे तक आपका चलेगा सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस। इसमें क्या होएगा, अगर किसी बच्चे को कोई भी गलती लगी लिस्ट में या फिर आपके कॉलेज अलॉटमेंट में या रैंक में, कोई भी आपको गलती लगी, तो आप वो कंप्लेंट करोगे, सबमिट करोगे। तो वो आपका होएगा 15 सितंबर के रात के 12 बजे तक। देन 16 सितंबर को 16/9/2025 को डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ सीट्स आफ्टर ग्रेवियंस, मतलब ये फाइनल लिस्ट होगी किस किस बच्चे को कौन सी सीट अलॉट हुई है इन राउंड 1। ये आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो आपकी 16 सितंबर को आ जाएगी। देन 16 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक क्या है, सबमिशन ऑफ ट्यूशन फी ऑनलाइन फ्रॉम द गेट पे। आपकी सारी ट्यूशन फीस जो है वो आपकी सबमिट होगी 16 से लेकर 18 सितंबर, जो आपको ऑनलाइन ही करनी है। मतलब जब आप ये फीस सबमिट कर दोगे देन ओनली आपको सीट मिलेगी, अदरवाइज आपकी सीट जो है वो कैंसल हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप ट्यूशन फीस अपनी टाइम पे सबमिट कर देना एंड ये ऑनलाइन ही होगी। हु गॉट एलोकेशन प्रोविजनल लिस्ट, जिनको भी सीट अलॉट हो जाएगी उनको अपनी ट्यूशन फीस उस टाइम सबमिट करनी होगी एंड ये जरूरी स्टेप है। उसके बाद 16 से लेके 22 सितंबर तक शाम के 5 बजे तक प्रिंट फी पेमेंट स्टेटस पेज जो है वो आपका ऑनलाइन सबमिट होएगा। डाउनलोड कर लोगे आप प्रोविजनल एलोकेशन लेटर। प्रोविजनल एलोकेशन लेटर अपना वहां से डाउनलोड कर सकोगे फ्री, मतलब फीस का जो होता है वो प्रिंट, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर सकोगे एंड अदर फॉर्मेलिटीज विद प्रोविजनल एलोकेशन लेटर अलॉटेड क्वार्टर फाइन। मतलब 16 से लेकर 22 सितंबर तक आपको क्या करना है, अगर आपको पता चल गया मेरी सीट अलॉट हो गई है एंड सब कुछ आपका प्रोसेस हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, फीस वगैरह सबमिट करने के बाद आपको पोर्टल पे से अपनी फी का प्रिंट जो है वो डाउनलोड कर लेना है। एलोकेशन लेटर, जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉट हुई है सीट, उसका लेटर भी डाउनलोड कर लेना। और वो सब लेके और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, वो दोनों डॉक्यूमेंट और बाकी के जो सारे डॉक्यूमेंट्स है जो भी स्टेट काउंसिल में जरूरत होते हैं, वो सब कुछ लेके आपको जाना है कॉलेज में। वहां पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी है। ये आपको 16 से लेके 22 तारीख के बीच में ही कर लेना है ये पूरा प्रोसेस। ओके, सो ये इसमें लिखा है। उसके बाद फाइनल स्टेटस, फिर ये 23 तारीख को आपको कुछ नहीं करना। 23 तारीख को जो कॉलेज है वो फाइनल स्टेटस जो है रिगार्डिंग नंबर ऑफ सीट्स कितनी फिल हो गई उनके कॉलेज में, कितनी वेकेंट है जो नेक्स्ट राउंड में जाएगी, वो कॉलेज को करना है 23 तारीख को। तो दिस इज योर होल प्रोसेस ऑफ राउंड 1 हरियाणा शेड्यूल। ओके, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एंड डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए, अगर आपको उसकी भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना भर भर के इन दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लेकर आऊंगी कि हरियाणा स्टेट काउंसलिंग में
कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जो ज़रूरी हैं, एंड यू शुड हैव ओरिजिनल हो या फ़ोन में हो, कैसे चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पक्का बताऊंगी। पर मुझे भर भर के कमेंट कर देना इन दिस वीडियो। थैंक यू।